हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज इस वीडियो में हम जानेंगे NORCET एग्ज़ाम के बारे में। NORCET एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा सब कुछ हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा NORCET एग्ज़ाम किसको देना चाहिए, कौन दे सकता है, क्यों देना चाहिए, या इस एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको क्या है ये एग्ज़ाम, मीन्स एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है या एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। हो सकता है कि ये एग्ज़ाम आपके लिए हो, आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको इस एग्ज़ाम की जानकारी ही नहीं थी। सो कंप्लीट देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही जल्द इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, एप्लीकेशंस स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे तो आवेदन जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्सेट का फुल फॉर्म देखेंगे। नॉर्सेट का फुल फॉर्म होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट मीन्स कि सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ कि ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। रिक्रूटमेंट के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे आपने देखा होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या पोस्ट भर्ती के लिए किया जाता है, उसी तरह से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए ये कॉमन रिक्रूटमेंट या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है। अब ये जो एग्जाम है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? तो नॉर्सेट एग्जाम एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब जो कैंडिडेट एम्स नॉर्सेट एग्जाम देते हैं वो नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। ये एग्जाम हर साल एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप ऑल इंडिया में बहुत से एम्स में भर्ती हो सकते हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय संस्थान हैं वहां पर भी आप नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्ती हो सकते हैं। नॉर्सेट एग्जाम नेशनल लेवल का एग्जाम है, सो ऑल इंडिया के जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब नर्सिंग में आपके बहुत से अलग अलग कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं, बैचलर कोर्स होते हैं। तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सो नॉर्सेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी BSc एंड डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अगर आपने BSc नर्सिंग ऑनर्स, BSc नर्सिंग आपने किया हुआ है या स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपने BSc नर्सिंग किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या आपने पोस्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो रहता है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन आपका नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आपने BSc नहीं किया है, डिप्लोमा लिया है, तो GNM वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन होना तो जरूरी है, फिर चाहे आप डिप्लोमा बेस पर कर रहे हो या ग्रेजुएशन बेस पर। लेकिन डिप्लोमा के साथ में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है 50 बेड वाले हॉस्पिटल का। ठीक है। सो BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स, BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग या GNM कैंडिडेट एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप GNM के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। बाकी BSc कैंडिडेट को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो एज कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष रखी गई है जनरल एंड EWS कैंडिडेट के लिए, 18 से 30 साल। वहीं अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए आप जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप उस नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन देख सकेंगे। नाउ हम बात करेंगे सिलेक्शन पैटर्न की, यानी एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें आपका प्री और मेंस एग्जाम होता है। प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फाइनल जो मेरिट तैयार होती है वो मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेस पर की जाती है। CVT एग्जाम होता है। प्री एग्जामिनेशन में आपका 90 मिनट का समय रहता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज से 20 MCQs टाइप्स क्वेश्चन होते हैं और आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से 80 MCQs टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है गलत आंसर देने पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर रहेगा।
बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको 180 मिनट का समय दिया जाता है, जहां पर 160 एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन होते हैं 160 मार्क्स के। सो दोनों ही एग्जाम आपके एमसीक्यूज टाइप होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी दोनों ही एग्जाम में 1/3 माइनस की जाती है। सो ये 2 फेजेस में आपका सिलेक्शन रहता है। अब इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन फीस। जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये एप्लीकेशन फीस होती है। वहीं SC ST EWS कैंडिडेट के लिए 2,400 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। PWD कैंडिडेट के लिए फीस माफ होती है, कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है। ऑनलाइन ही आपको ये फीस पे करनी होती है। अब अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं, आपने BSc नर्सिंग या फिर GNM किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत जल्द इसकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसी मंथ के लास्ट में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। सो आप आवेदन कर सकेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे मैं भी वीडियो अपलोड करूंगी, सो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नॉर्थ साइड एग्जामिनेशन के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ये एग्जाम क्या है, कैसे एग्जाम लिया जाता है, क्यों देना चाहिए, किसको देना चाहिए, सारी जानकारी आप देने की कोशिश की है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।